हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ गूगल एड्स ऑप्शन वर्क। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि गूगल की जो लिस्टिंग होती है या फिर जो एड्स जो हम देखते हैं सर्च रिजल्ट्स में, तो वो एड्स कैसे गूगल प्लेस करता है, ये टोटल हमारा ऑक्शन एंड बिडिंग प्रोसेस क्या होता है, और कैसे ये मीन टाइम में जब हम सर्च कर रहे होते हैं उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में बिडिंग होती है और उसी टाइम ऑक्शन होती है एंड अकॉर्डिंगली वहीं पे एड्स की जो पोजीशन होती है वो अलॉट कर दी जाती है। तो आज ये पूरा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये टोटल बैकएंड में कैसे प्रोसेस चल रहा होता है और कैसे काम करता है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम अगर हम देखते हैं तो जैसे अगर हम देखें तो अगर ये सपोज मैंने कुछ सर्च करा, तो सर्च करने के बाद सपोज मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा, सर्च करने के बाद जैसे ये 4 एड्स आ गए, तो एज अ जनरल यूजर्स ये लगता है हमें कि अगर मैं ये कोर्स सर्च कर रहा हूँ जिसका एड सबसे ऊपर आ रहा है तो मतलब ये पर्सन, इसका बजट बहुत ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा पे कर रहा होगा इसलिए उसका एड सबसे ऊपर आ रहा है। उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे नीचे जैसे हम आते चले आ रहे हैं तो ये सबसे नीचे आ रहे हैं क्योंकि इनका बजट इतना ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए ये नीचे आ रहे हैं। क्योंकि हमारे बिडिंग और ऑप्शन में तो सेम यही होता है। पर फ्रेंड्स, गूगल के टर्म्स में क्या क्राइटेरिया है, गूगल के जो गूगल ने अपना क्राइटेरिया रखा है वो थोड़ा डिफरेंट रखा है। अब फ्रेंड्स, डिफरेंट क्यों रखा है? अब जैसे अगर हम ये चारों ऐड देखते हैं, अवेडो लर्निंग, इंटेलीपैड, एयूके और फेसबुक। अब फ्रेंड्स, आप खुद ही देखो फेसबुक का बजट क्या इन लोगों के बजट से ज़्यादा नहीं होगा? ऐसे केस में तो फेसबुक का एड सबसे ऊपर आना चाहिए था, पर फिर भी फेसबुक का एड नीचे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा हम ऑप्शन प्रोसेस समझेंगे कि ये ऑप्शन प्रोसेस कैसे काम करता है और कैसे ये टोटल ऑप्शनिंग होती है। तो समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने उस पर वर्ड फाइल पे। तो देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी गूगल आपके एड्स की पोजीशन डिसाइड करता है तो उस केस में 3 चीज़ें कंसिडर करता है। फर्स्ट इज योर बिड, आप कितनी बिड लगा रहे हो। सेकंड, आपका क्वालिटी स्कोर, ठीक है, आपका जो बेसिकली एड का क्वालिटी स्कोर है या फिर कीवर्ड्स का क्वालिटी स्कोर है वो कितना आ रहा है। थर्ड, वो जो कंसिडर करता है वो ये कंसिडर करता है कि आपने जो एक्सटेंशंस यूज करी है या फिर हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ योर एक्सटेंशंस यूज्ड इन एड्स। तो फ्रेंड्स, इन तीनों क्राइटेरियाज को चेक करके गूगल आपके एड्स की पोजीशनिंग डिसाइड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बिड आपको क्लियर है, आपको पता है कि हर कीवर्ड्स के लिए आप बिड करते हो, हर कीवर्ड की बिडिंग होती है। तो बिडिंग मतलब वो अमाउंट है जितना वो अमाउंट आप पे करने के रेडी हो एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे अपियर होने के लिए, मतलब आपका एड उस पर्टिकुलर कीवर्ड की सर्च पे अपियर हो, वो एक पर्टिकुलर बिड अमाउंट आप पे करने के लिए रेडी हो। क्वालिटी स्कोर, फ्रेंड्स थोड़ा क्वालिटी स्कोर समझ लेते हैं क्वालिटी स्कोर क्या होता है और गूगल कैसे इसको चेक करता है, ठीक है, और कैसे ये आपको क्वालिटी स्कोर अलॉट करता है। तो देखो फ्रेंड्स, गूगल अगर हम क्वालिटी स्कोर की बात करें, ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर गूगल 3 मैट्रिक्स, मतलब इसमें 3 आपकी कंडीशंस होती है या फिर इसमें 3 पॉइंट्स होता है जो गूगल कंसिडर करता है आपको क्वालिटी स्कोर अलॉट करने में। तो इसमें सबसे पहले हमारा होता है आपका पर्टिकुलर जो इस कीवर्ड का आप अपना एड रन कर रहे हो उस कीवर्ड का एक्सपेक्टेड सीटीआर। तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड सीटीआर इज कि जैसे सपोज अब आप कहोगे कि यार मैं तो फर्स्ट टाइम अपना ऐड चला रहा हूँ इस कीवर्ड पे, तो उसमें मेरा एक्सपेक्टेड सीटीआर कैसे आएगा। सबसे पहले हम सीटीआर समझ लेते हैं। सीटीआर होता है हमारा कि नंबर ऑफ टाइम्स योर एड क्लिक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स योर एड अपीयर्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मतलब 5 टाइम्स आपका एड क्लिक हुआ और डिवाइड बाय 100 क्योंकि 100 टाइम्स अपीयर हुआ था, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो मतलब जो आपका सीटीआर आया वो 5% आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीटीआर गूगल, अब सपोज आपका मेन क्वेश्चन ये है कि आपको फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो तो उस केस में गूगल आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर कैसे चेक करेगा। तो गूगल की जो अपनी सर्च हिस्ट्री होती है, इस कीवर्ड के ऊपर जो पहले गूगल में सर्चेस हो रखी होती हैं और इस कीवर्ड के ऊपर क्या सीटीआर चल रहा होता है बेसिक, तो गूगल वो सीटीआर सर्च करता है और वो सीटीआर आपको कंसिडर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट वो आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर, सेकंड जो गूगल कंसिडर करता है वो आपके एड की रिलेवेंसी। ठीक है, आपका एड यूजर की सर्च क्वेरी से कितना रिलेवेंट है। ठीक है, जो कीवर्ड अगर आप मैं सर्च कर रहा हूँ उस कीवर्ड, वो कीवर्ड पर बेसिकली आपके एड में इंक्लूडेड है, हेडलाइन में इंक्लूड है या नहीं है। देखो जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने सर्च करा, तो देखो यहाँ पे हेडलाइन में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ रहा है, साथ के साथ जो डिस्क्रिप्शन है डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल स्किल्स, ये पर्टिकुलर कीवर्ड आ रहा है। तो मतलब इस एड की रिलेवेंसी बहुत अच्छी है मेरी सर्च क्वेरी से। तो गूगल इस एड रिलेवेंसी को चेक करता है। एड रिलेवेंसी चेक करने के बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन होता है, इसके बाद जो गूगल देखता है क्वालिटी स्कोर में, वो होता है हमारा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस।
अब फ्रेंड्स लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस क्या होता है? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस मतलब कि सपोज अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ऐड पे क्लिक कर आ गया, ठीक है, इस ऐड पे मैंने क्लिक करके अगर मैं इसके लैंडिंग पेज पे पहुंचता हूँ, तो लैंडिंग पेज पे पहुंचने के बाद मुझे सेम इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जिस इन्फॉर्मेशन पे मैंने सर्च करा है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सर्च कर रहा हूँ तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उससे रिलेटेड इमेजेस होनी चाहिए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए ताकि मैं उनको कॉन्टैक्ट कर सकूँ मेरी फर्दर क्वेरी के लिए, और ये सारे कीवर्ड्स भी वहाँ पे इससे रिलेटेड प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसको हम लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बोलते हैं, जो इजीली नेविगेबल हो, यूजर को स्ट्रगल ना करना पड़े उसके सर्च कंटेंट के लिए, और आराम से अपनी क्वेरी वहाँ पे सबमिट कर सके। तो फ्रेंड्स ये 3 चीज़ें गूगल आपको कंसिडर करता है क्वालिटी स्कोर अलॉट करने में। तो देखो फ्रेंड्स अब क्या होगा, गूगल आपका ऑक्शन में हो रही है, ऑक्शन के टाइम गूगल आपकी 3 चीज़ें कंसिडर कर रहा है, वेट, क्वालिटी स्कोर और इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशंस यूज। तो देखो फ्रेंड्स अब क्या होता है, सपोज अब इसको हम कैसे समझते हैं कि आपका ये बिडिंग या फिर जो एड्स की पोजीशनिंग है गूगल कैसे अलॉट करता है। तो चलो टेबल्स के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टेबल लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ना ये क्वालिटी स्कोर गूगल आपको ऐसे अलॉट करता है। ये कीवर्ड और जो क्वालिटी स्कोर होता है वो आपके ऐड का नहीं होता है, कीवर्ड्स का क्वालिटी स्कोर होता है। तो देखो यहाँ पे ऐसे क्वालिटी स्कोर आपको ऐसे शो करता है गूगल। कीवर्ड्स जैसे जैसे आपका ऐड रन होना स्टार्ट होता है तो आपका क्वालिटी स्कोर अलॉट कर देता है गूगल। क्वालिटी स्कोर आपका यही 3 पॉइंट्स पे वो इन 3 फैक्टर्स को कंसिडर करके आपको अलॉट करता है क्वालिटी स्कोर, ठीक है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि इनकी पोजीशनिंग कैसे होती है, ठीक है। अब सपोज 4 एडवर्टाइजर्स हैं, ठीक है, ए, देन बी, सी और डी। अब फ्रेंड्स बिड की बात आती है। सपोज ए ने बिड करा 4 रुपीज सेम कीवर्ड पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, बी ने बिड करा 3 रुपीज, सी ने 2 रुपीज और डी ने 1 रुपीज, ठीक है। अब बिड करने के बाद जो ए का क्वालिटी स्कोर आया, ठीक है, ए का क्वालिटी स्कोर आया सपोज 3, बी का क्वालिटी स्कोर आया 5, सी का क्वालिटी स्कोर 10 आया। इसने बहुत ही अच्छा अपना एड क्रिएट किया हुआ था, उसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ठीक है, एक्सपेक्टेड सीटीआर भी इसको बहुत अच्छा मिला। देन सी का जो डी का क्वालिटी स्कोर आया वो आया 9। ऑल्दो इन लोगों ने बिड कम लगाई है पर इनका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है। अब सपोज ए ने कोई भी एक्सटेंशन यूज नहीं की, ठीक है फ्रेंड्स, बी ने क्या करा कि बी ने एक एक्सटेंशन यूज करी थी, सी ने एटलीस्ट 3 एक्सटेंशन या 4 एक्सटेंशन यूज करी है और इसने 2 एक्सटेंशन यूज करी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब अगर हम एक्सटेंशन का इम्पैक्ट देखें तो यहाँ पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा एक्सटेंशन का, यहाँ पे लो इम्पैक्ट आएगा एक्सटेंशन का, यहाँ पे हाई इम्पैक्ट आएगा एक्सटेंशन का और यहाँ पे मीडियम इम्पैक्ट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने देखा था कि गूगल कौन सी 3 चीज़ें आपको चेक करेगा आपकी ऑप्शन के टाइम पे, तो वो 3 चीज़ें ये थी, आपकी बिड, आपका क्वालिटी स्कोर और आपकी इम्पैक्ट ऑफ योर एक्सटेंशन यूज, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपने एक्सटेंशन ये सारी चीज़ें हुई, इन सारी चीज़ों के बाद गूगल क्या करेगा, आपको एक एड रैंक अलॉट करता है, ठीक है। एड रैंक आपकी क्या होगी कि जो पर्टिकुलर एड है वो एड आपकी किस पोजीशन पे आएगा, या फिर जितनी हाई आपकी एड रैंक होगी उतनी टॉप आपकी पोजीशन होगी गूगल सर्च इंजन में। अब एड रैंक हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो आपकी मैक्सिमम सीपीसी है या फिर जो आपकी बिड है वो मल्टीप्लाई आपके क्वालिटी स्कोर से, ठीक है। तो देखो हमारी जो बिड थी वो 4 रुपीज थी और क्वालिटी स्कोर कितना हुआ 3 हुआ, तो हमारी एड रैंक क्या हुई यहाँ पे गूगल के अकॉर्डिंग 12। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें बी की, तो हमारी जो एड रैंक हुई 15 हुई। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी एड रैंक क्या हुई 20 एंड यहाँ पे हमारी एड रैंक 9, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपकी एड रैंक डिसाइड होगी। तो अब अगर इस बेसिस पे हम देखें तो सबसे टॉप पोजीशन किसको मिल रही होगी एड में, वो सबसे टॉप पोजीशन मिल रही होगी, सबसे पहले सी आ रहा होगा, सी के बाद फिर अगर हम देखते हैं बी, देन ए एंड देन फाइनली डी, और मे बी डी पार्टिसिपेट ही ना कर पाए ऑप्शन सिस्टम में, उसको अब गूगल बेसिकली आउट कर दे ऑप्शन सिस्टम में, क्योंकि उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा है पर उसकी बिड कम है और एक्सटेंशंस या फिर जो उसकी एड रैंक है बहुत ही कम है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो बात हुई कि कैसे हमारी एड्स की पोजीशन डिसाइड होती है। अब एक और चीज, ए तो बिड कर रहा था 4 रुपीज, तो क्या जब पे ए वहाँ पे जहाँ पे रैंक कर रहा होगा तो वो उसके लिए 4 रुपीज ही पे कर रहा होगा, या फिर अगर सी ने 2 रुपीज बिड करी है तो क्या वो 2 रुपीज ही पे कर रहा होगा अपने एक सिंगल क्लिक के लिए।
तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता कि जितना आपने मैक्सिमम बिड किया है उतना ही आप पे कर रहे होते हो। देखो अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि एक्चुअल सीपीसी आप कितनी पे कर रहे होते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट समझ लो, जितनी हाई आपकी एड रैंक होगी उतना लो आप पे कर रहे होते हो उस पोजीशन के लिए। तो मतलब टॉप पे आपका एड है तो मतलब आप सबसे लो पे कर रहे हो आपके कॉम्पिटिटर से। तो एक्चुअल सीपीसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल सीपीसी हम कैलकुलेट करते हैं एड रैंक ऑफ योर नियरेस्ट कॉम्पिटिटर divided by your quality score and plus 0.01 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारी एड रैंक जो एक्चुअल सीपीसी जो हम पे कर रहे होते हैं गूगल को वो आ जाती है। अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जो हमारा टॉप पोजीशन है सी की हमारे टॉप पोजीशन है, तो इसकी एड रैंक हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी की बेसिकली एक्चुअल सीपीसी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी का हमारा एक्चुअल सीपीसी क्या आएगा? तो फॉर्मूला होता है हमारा एड रैंक ऑफ नियरेस्ट कॉम्पिटिटर। तो सी का नियरेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? बी है। बी का जो बी की एड रैंक है कितनी है? 15। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 15। और सी का क्वालिटी स्कोर कितना है? जो हम देखते हैं 10 है। तो 10 डिवाइडेड बाई 10, 15 डिवाइडेड बाई 10 और इसमें प्लस 0.01। तो सी के अगर हम जो मैक्सिमम सीपीसी देखते हैं तो 1.51 रुपीज। ठीक है, इतना सी टॉप पोजीशन पे कर रहा होगा। सिमिलरली अब अगर हम बी की बात करें तो बी कितना पे कर रहा होगा? तो बी की हम एक्चुअल सीपीसी निकालते हैं। तो बी का नियरेस्ट कॉम्पिटिटर ए है। ए की एड रैंक 12। तो 12 डिवाइडेड बाय बी का क्वालिटी स्कोर 5। ठीक है, 5 उसके बाद प्लस 0.01। तो अब अगर इसकी हम बात करें तो 2 ये आती है हमारी 2.41 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी इतना अमाउंट पे कर रहा होगा सेकंड पोजीशन के लिए। सिमिलरली अगर हम ए की बात करें तो ए का अगर हम देखें, ए का नियरेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? डी। तो डी का आपकी एड रैंक 9, ए का क्वालिटी स्कोर 3। ठीक है, तो सिंपल ही आ गया हमारा 9 डिवाइड बाई 3 एंड 10। तो इसमें प्लस 0.01। तो ये आया हमारा 3.01 रुपीज जो ए पे कर रहा होगा अपनी थर्ड पोजीशन पे। तो देखो फ्रेंड्स, जितनी टॉप आपकी पोजीशन होगी उतना कम प्राइस आप पे कर रहे होते हो। तो ऐसे हम एक्चुअल सीपीसी कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैं आपको इसमें ना प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि क्या ये सच में ऐसे ही होता है या फिर सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है। तो फ्रेंड्स ये सच में ऐसा होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक लाइव कैंपेन है, उसी पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे एवरेज सीपीसी देखो हर कीवर्ड की 18 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 20 रुपीज़, 19 रुपीज़, 18, 21 ये इसकी एवरेज सीपीसी आ रही है। और क्वालिटी स्कोर फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मैंने एक्चुअल सीपीसी जो मैंने बिड की हुई थी इन कीवर्ड्स पे वो कितनी थी। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, उसके बाद एडिटिंग सेटिंग्स में आता हूँ। तो देखो यहाँ पे बिडिंग्स है फ्रेंड्स। तो बिडिंग्स में देखो जो मैंने मैक्सिमम बिड सेट की हुई है 64 रुपीज़ की हुई है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जितना आप बिड कर रहे हो आपको पर क्लिक उतना ही चार्ज होगा। ये टोटल आपके ऐड की क्वालिटी स्कोर पे डिपेंड करता है, कंपटीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी ऐड की पोजीशन क्या हो रही है, आपकी ऐड की रिलेवेंसी कितनी है और किस पोजीशन पे आपका ऐड आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्ज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि गूगल एड्स की ये ऑप्शन कैसे वर्क करती है, कैसे एड्स को प्लेसमेंट मिलती है टॉप पोजीशन पे, देन उसके नीचे पोजीशन पे एंड देन उसके नीचे पोजीशन एंड कितना वो चार्ज करता है गूगल। तो इसमें अब आपको ये समझ में आ गया होगा जिसकी टॉप पे ऐड आ रहा है या फिर जिसका टॉप पे आ रहा है वो सबसे कम पे कर रहा होता है, क्योंकि गूगल के अपने अलग क्राइटेरिया है। ऑल्दो बिडिंग एंड ऑप्शन सिस्टम है, पर ये बिडिंग एंड ऑप्शन सिस्टम में थोड़ा सा ट्विस्ट है गूगल की साइड से। अदरवाइज क्या होगा फ्रेंड्स कि जिसका बजट ज़्यादा है उसका ऐड हमेशा ऊपर ही रहेगा, तो उसमें ऐसा फेयर चांस नहीं मिलेगा सबको अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक टॉपिक था हमारा हाउ गूगल एड्स ऑप्शन वर्क्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम क्वालिटी स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं अपनी ऐड का। ठीक है फ्रेंड, चलो तो इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।